अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साकिब बशीर। और हम आज आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, उस पर बात करेंगे और उस पर तज्जिया भी करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर ये है कि तोशाखाना 1 केस जिसमें जज मोहम्मद बशीर उन्होंने एहतसाब अदालत ने 31 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दी थी और उस सज़ा वो मुअत्तल भी हो गई थी, लेकिन इसमें नैब ने एक नया जो है वो यू टर्न मारा है, उसके हवाले से बताएंगे। और दूसरा और ये तोशाखाना 1 नैब के केस में तोशाखाना 1 नैब का दूसरा केस था और आप जो तोशाखाना 2 कहलाता है वो तोशाखाना का तीसरा केस है। ठीक है। और दूसरा इमरान खान ने फिर ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत तगड़ी दरखास्त दायर कर दी है। और उस दरखास्त को आप हल्का ना लें। वैसे दरखास्तें तो पहले नहीं हल्का ना लें। मैं कल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2016 में एहतजाज किया था, सड़कों पर निकली थी, ऐसी फाइनल कॉल दी थी और उसके पीछे ये था कि पनामा केस का जो केस है वो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो जाए। अच्छा, आजकल पीटीआई सोच क्या रही है और आपने जो खबर दी इसको मिला के जरा देखिएगा। नैब ने जाके क्यों कहा है जी कि इस केस को रिमांड बैक कर दें। उन्हें पता है कि हाई कोर्ट ने अगर इसे डिसाइड किया तो ये केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इसको आईनी बेंच ने नहीं सुनना, इसको सादा बेंच ने सुनना है। जैसे मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, ये लो। नैब नहीं चाहता कि ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इमरान खान का कोई भी या किसी भी केस की प्रोसिक्यूशन की इस वक्त नहीं है ख्वाहिश कि ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर कुछ रोज़ पहले मुझे यहाँ मिले तो हमने पूछा जी कि क्या बना, तो उन्होंने कहा बना यह है कि हमारे केसेस ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पा रहे। ठीक है। तो इस वक्त जंग जो असल चल रही है पीटीआई और प्रोसिक्यूशन तमाम के दरमियान, तमाम प्रोसिक्यूशन जिस इस केस में है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाए। पीटीआई चाहती है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और प्रोसिक्यूशन चाहती है सुप्रीम कोर्ट कोई केस भी ना जाए कि जिससे सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे, कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे सारे इमरान खान के केसेस ज़मीन बोस हो जाएं। इसलिए नैब एक बड़ा मासूम बच्चा बन के जनवरी के बाद उसे ख्याल आ गया। नैब की ये प्रोसिक्यूटर उस वक्त अदालत में जब ये सारा ज़ाब्ता रोंदा जा रहा था ना, जब इमरान खान का हक दिफा ख़त्म करके सज़ा दी जा रही थी, उस वक्त नैब की ये प्रोसिक्यूटर वहाँ मौजूद थे। इन्होंने नहीं रोका था कि ये गलत हो रहा है। आज 1 साल पूरा होने को है, आज वो आगे हाई कोर्ट को कहते हैं ये केस वापस आप नैब कोर्ट भेज दें। क्योंकि उन्हें पता है कि ये केस कायम नहीं रह सकता। ना तो हाई कोर्ट अगर इसे मेरिट डिसाइड करे इमरान खान बरी हो जाएंगे, ना अगर ये सुप्रीम कोर्ट चला गया या नैब खुद इसे सुप्रीम कोर्ट लेके आए। अभी अगर एक सिनेरियो देखें, अगर इमरान खान बरी हो जाते हैं, आपको क्या लगता है उसको चैलेंज कर पाएगा नैब ये सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, क्योंकि उसमें ब्लंडर्स इतने हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं उन अपने दिग्गज किस्म के तज्जियाकारों को सलाम पेश करता हूँ जो इस केस के ऊपर इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव टीवी पर बैठकर बनाते रहे और हम जब कहते थे ठीक नहीं हुआ तो कहते थे ओ जी आप तो एम ही कर रहे हैं। आज आपने नैब से कहें कि वो इस केस को डिफेंड करे हाई कोर्ट में। बिल्कुल। और इसमें हमारे देखने वालों को हम ये भी बता दें कि 8 फरवरी को इलेक्शन से और एक फैसला आया था जो है वो 30 जनवरी को साइफर केस का, उसमें सज़ा हुई थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को, वो बाद में बरी हो गए। 31 जनवरी को जज मोहम्मद बशीर साहब ने सज़ा दी थी और 3 फरवरी को इद्दत केस में जज कुदरतुल्लाह ने सज़ा दी थी। तो ये 3 फैसले आए थे, तो तीनों फैसलों में बड़ा सीरियस नोयत के सवालात थे, फेयर ट्रायल के और बहुत सारी चीज़ें, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जल्दी में, तेज़ी में उन्होंने 8 फरवरी इलेक्शन से पहले फैसले करने ही करने हैं। और रात गए 12 बजे तक जो है वो समातें होती रहती थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मुख्तलिफ केसेस में ये ऑब्जर्वेशन देते रहे कि ये आपने किया क्या है। आप 3:30 बजे आपका टाइम था और आप रात 1-1, 1:30 बजे, मुझे याद है कि रात के तकरीबन एक केस में, यही तोशाखाना का केस, जज बशीर बीमार हो गए, सुबह से केसेस सुने जा रहे थे, रात 11:30, 12, 1 बज गया और रात में पता चला कि रात 1:30 बजे वो पता नहीं 342 लिख रहे थे या पता नहीं क्या लिख रहे थे। तो ये केसेस तीनों केसेस के फैसले हुए और तीनों के वाले से ये बयानिया था कि बड़े जबरदस्त रात को अदालत खुलना, 13 जनवरी को रात को अदालत लगा के बल्ला छीनना, ये फिर अंधेरे में हुए काम ना दिन की रोशनी में डिफेंड नहीं हुआ। अच्छा सोहेल साहब, मेरा डिफेंड नहीं हो पा रहे। एक चीज पहले नाज़रीन के लिए खबर मुकम्मल करने की, ये जो सारा सिनेरियो पक्का हुआ है कि पीटीआई के केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिए जा रहे, तो पीटीआई एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। ठीक है। इमरान खान ने आज पिटीशन दायर कर दी है और वो पिटीशन है आईनी पिटीशन। और उस आईनी पिटीशन में उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ ये जो सारा सलूक रवा रखा जा रहा है उसमें सारी चीजें क्लब कर दी गई हैं। यानी इमरान खान ने अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पूरा मुद्दा 2 साल का जो उनके साथ गुजरी, जो पीटीआई के साथ गुजरी, उसको एक डॉक्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। और सलमान अकरम राजा की तैयार की गई पिटीशन है,
उन्होंने ये दायर की है और उसमें उन्होंने जो समरी ऊपर दिया ना कि हम क्यों आए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो समरी ही सारी सूरत हाल बयान कर रही है। जलसों की NOC नहीं मिल रही, लोगों को MPOs के तहत अरेस्ट किया जाता है, जहाँ एहतजाज की कॉल देते हैं दफ़ा 144 लग जाता है, लोगों को उठा लिया जाता है और ये सारे मामलात हमारे साथ हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मुकदमात हैं वो गलत बनाए जा रहे हैं, एक केस में बेल लें, दूसरे में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आइनी जो बुनियादी हकूक़ हमारे मुअत्तल शुदा हैं उनको रिस्टोर करें और हम जो जो पिटीशन में इल्ज़ाम रख रहे हैं आपके सामने, इसकी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल इंक्वायरी करवाएगी ये दुरुस्त हैं या नहीं है। ठीक है, ये उनकी पिटीशन है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस और उनके नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और वो ये इंक्वायरी कराएं। अब ये है आईनी पिटीशन जिसे आईनी पिटीशन है, यही मैं बात करने लगा था कि ये 2016 में मैं आपको ले गया था तो वापस आते हैं 2016 में फिर PTI ने ऐसी एहतजाज की फाइनल कॉल दी तो सुप्रीम कोर्ट में उनका एक केस था जिसे टेकअप करके तो मामला आगे बढ़ाए जा सकते थे, क्योंकि बंद गली में तो नहीं जाना ना, आप कोई तो मुतालबा रखेंगे। जी जी। तो अब जो 24 नवंबर का एहतजाज है फाइनल कॉल, उससे पहले ये पिटीशन यहाँ आ गई है। यहाँ अगरचे पॉलिसी अडॉप्ट हुई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कि उसके तहत हम केसेस सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहता है कि आप रीजंस रिकॉर्ड करके किसी केस को पहले भी सुन सकते हैं। ठीक है। तो अब PTI मेरा ख्याल है इसमें अर्ली हियरिंग भी डालेगी, वो चाहेगी कि ये वाला आईनी बेंच इनकी ये दरखास्त जरूर उठाए और इस आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, मोहम्मद अली मजहर सारे शामिल हैं, जैसे जमाल खान मंदोखेल, अख्तर अफगान भी है। इस आईनी बेंच का जो रीजनेबल हैं उनको झुटलाना, उनको इग्नोर करना आसान नहीं होगा। तो ये केस अब यहाँ पर और जब चलेगा तो शायद फिर इस पर वो फुल कोर्ट भी कहें, ये सारे मामलात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। लेकिन साहब काजी फाइज ईसा के दौर में जब 8 फरवरी इलेक्शन हुआ, हमने देखा 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से आई पिटीशंस, फिर जो है वो उनकी लापता हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, मारा जा रहा था, टार्चर हो रहे थे, लोगों के घरों में जो है वो इस तरह गिरफ्तारियां हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। उन्होंने फिर पिटीशन इमरान खान ने डाली, मतलब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 3-4 बड़ी कम्प्रीहेंसिव पिटीशंस थी जिसमें बुनियादी हुकूक वायलेट हो रहे थे, सरेआम हर एक को पता था। और लेकिन उसको जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाथ तक नहीं लगाया, मतलब वो लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन एक और बात आप क्लियर जो करें, आजकल ये आता है जी चीफ जस्टिस तो ये अकेले थे ही नहीं, बाकी उनके साथ 2 जज और भी थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब। तो अगर पिटीशन लगानी थी तो वो भी तो किरदार अदा करते, ये सिर्फ चीफ जस्टिस पे बात की। उन्होंने जब किरदार अदा करना शुरू किया तो उनको कमेटी से निकालने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके बाद काजी फाइज साहब ने उनको जो अक्सरियत में बैठ के वो फैसले करते थे उस पर उन्हें पनिश किया। काजी फाइज साहब उनके नाम उनके भी नहीं सुनते थे। उससे पहले इजाज उल हसन साहब, वो उन्होंने तो खत लिखे थे कि भाई मुझे पता ही नहीं, आपने काज लिस्टें जारी कर दी हैं। तो काजी फायद साहब डिक्टेटरशिप का मुजाहरा कर रहे थे जमहूरियत के नाम पर, इसलिए उनसे तो आप तवक्को ना रखें कि उन्होंने कुछ करना था। वो तो उन्होंने जो किया वो हिस्ट्री में हो चुका है, दर्ज हो चुका है सारी चीज़ें। वो उनका शुक्रिया कि वो खुद अपने हाथ से रिकॉर्ड पे रख के गए। उन्होंने कई चीज़ें अपने इजाफी इख्तलाफी नोट्स में अनजाने में लिख दी हैं कि उनको सब पता था, ठीक है, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड पे रख दिए हैं कि आप कल को कोई मोरख देखेगा कि यार अच्छा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 2 जजेस ने इख्तलाफ किया और ये वापस उनको निकालने की रीजनिंग में लिख रहे हैं। एक बंदे ने जुडिशल कमीशन में कोई मौकफ दिया, उसको ये प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी से निकालने के लिए उसका मौकफ जो है ना जवाज बना रहे हैं। तो ये किस किस्म का इंतकामी आदमी था, ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ना, इनको आप तो नहीं कह सकते। लेकिन सुहेल साहब एक और मामला भी है। अब पहले तो जस्टिस काजी फाइज साहब जस्टिस जाही आफरीदी हैं, दूसरी तरफ आइनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। अब आइनी बेंचेस का जो बनाए गए हैं 2 माह के लिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 माह में ये रोटेट भी हो सकते हैं, तब्दील भी हो सकते हैं। हम एक अज्यूम करते हैं कि ये आइनी बेंच जो है वो PTI की ये पिटीशन उठाता है और PTI को रिलीफ दे देता है, और या पार्शली रिलीफ दे देता है, या इतना कर देता है कि कम से कम आइंदा से जो है वो चीज़ें मेरिट पर हों, पीछे जो गुजर चुका आइंदा। तो क्या ये जजेस फिर 2 माह बाद जो है यही आइनी बेंच में रहेंगे, या बेंच तो फिर रोटेट होना है? बेंच तो वैसे भी रोटेट होना है, चेंज हो जाएगा, लेकिन कहाँ से लेंगे फिर? आपको नए जजेस फौरी भर्ती करने पड़ेंगे, कहाँ से लेके आएंगे? वो जो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो जज हुकूमत के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस देगा, रिमार्क्स देगा, हुकूमत के मुखालिफ के हक में फैसला देगा, वो रोटेट होगा ही होगा, बाकी हो ना हो, लेकिन वो होगा ही होगा। वो होगा, लेकिन सूबों का कोटा पूरा रखना है, तो इसलिए आपको उसकी जगह वहीं से लाना पड़ेगा। आप कहाँ से लाएंगे और जजेस? नहीं, सूबों का कोटा ही अगर पूरा करना था तो इस्लामाबाद को क्यों महरूम रखा गया है इस सारे जो है वो इतने बड़े आईनी बेंच से? जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनको शामिल कर लिया जाता, अगर इतनी ही फेयरनेस थी तो किया जा सकता था। वो कहते नहीं जी वो हरीपुर से हैं तो इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, इस्लामाबाद तो उनको कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन बात यह है कि जो पिटीशन आई है इमरान खान की,
ये जो एक जमूद था ना, उसको तोड़ने की तरफ एक पहली कोशिश तो है ना कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अब इसमें आईनी बेंच के सामने अगर ये इमरान खान की दरखास्त टेकअप होती है और वो आईनी बेंच के सामने आर्गू करते हैं, तो पहली खबर तो ये होगी कि आईनी बेंच के सामने वो जाके आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया एज पार्टी। अब इमरान खान की ये पिटीशन आई है तो नहीं आई, अब सलमान खान राजा इसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, वो इसमें अर्ली हियरिंग डालेंगे, ओपन कोर्ट में आके आईनी बेंच में लोग कहना शुरू हो जाएंगे जी हमारी पिटीशन है बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, ठीक है, उसमें जवाबी ऑब्जर्वेशन भी आ सकती हैं, माहौल बनना शुरू हो जाएगा और कम से कम एक टेस्टर तो लगाया जाएगा ना। एक पिटीशन आई है ना, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो आपस में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, कि जी अच्छा कुछ कहेंगे ये लगनी चाहिए कुछ नहीं, एक माहौल तो बनेगा ना। तो पीटीआई ने एक अपनी तरफ से मामला सारा बांध के एक पेज में सामने रख दिया कि हमारे साथ ये हो रहा है, प्लीज़ आप भी कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक तरह से ये पीटीआई ने सामने रख दिया है, ठीक है जी आप हमें कहते हैं ना एहतजाज की कॉल नहीं, तो फिर हमारी ये चीज़ें हम इसके लिए कर रहे हैं, हम कानून के दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे हैं, हाँ। और हमारे साथ जो है वो ये जुल्म हो रहा है और इसको रोका जाए और ये सारी चीजें जो है तो इससे पहले कि किसी अदालत में ये मामला टेकअप होता जी कि पीटीआई एहतजाज कर रही है, तो वो कहेंगे जी कि हमने तो देखें अदालत के सामने मामला रखा हुआ है उसको टेकअप कर लें, तो हम नहीं करेंगे। तो ये अच्छा। एक सिचुएशन इसलिए मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अहम है। आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी किस तरफ जाते हैं, क्योंकि आज भी उनकी ज़ेर सदारत इजलास एक हुआ है जो सादसा और एकेडेमिया उन्होंने बुलाया हुआ था कि कैसे जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस सिस्टम कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे तो जो मुलाकातें हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी कर रहे हैं, कभी एक से कभी दूसरे से कभी तीसरे से, डिलीवरी जो है वो जस्टिस अमीन के जरिए होनी है जस्टिस की डिलीवरी वो जैसी तैसी देखें आज हुआ है ना, आज जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ। आप देखें 9:30 बैठे और 10:55 पे उन्होंने कहा ये कोई बात है, 1993 से रख के बैठे हुए हैं यार, रख के ठीक है 90% जो है वो गैर मौसर केसेस उन्होंने निपटा दिए हैं, और उसके बदले में जो आज मौसर केसेस जो लिटिगेंट्स के लगे हुए थे आज और कल कुछ 100 के करीब बनते हैं, 4 अलग-अलग बेंचों के वो काज लिस्ट कैंसिल की गई है, क्योंकि उन्होंने आईनी बेंच में केस सुनना है, आईनी बेंच में उन्होंने सुबह 9:30 बजे ही सुनना है। पहले प्रैक्टिस ये होती थी कि रेगुलर काज लिस्ट के बाद कोई स्पेशल बेंच होता तो वो बैठता था, ये भी स्पेशल बेंच है ना एक, बिल्कुल स्पेशल, तो स्पेशल बेंच बैठ सकता था 11:30 के बाद, जितनी आप माशाल्लाह से अलाउंसेज और तनख्वाहें हैं 1:30-2 बजे के बाद भी बैठना चाहिए था, बिल्कुल बैठना चाहिए। तो उन बेचारे अल्लाह दीता वगैरह का केस जो आज इन्होंने छोड़ दिया जी कि नहीं आज तो हम आईनी बेंच हैं जी, आज सुबह वो तो सुना है कि कोई यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई वकील कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई इधर से कोई लिटिगेंट आ रहे हैं, तो उनको पता चला है जो कि आज का आपका तो केस ही नहीं है, क्योंकि जुमरात के दिन मेरे ख्याल है वो काज लिस्ट हो जाती है। गुज़श्ता रात वो सामने आ गई ना, गुज़श्ता रोज लिस्ट कर दिए गए 4 बेंचेस के केसेस सुप्रीम कोर्ट के, 4 बेंचेस, और वो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने और रजिस्ट्रार ने बनाए हुए हैं, उस काज लिस्ट को उन्होंने कहा हमने नहीं चलाना, हमने अपने केसेस 9:30 बजे से सुने। अब वैसे ही वो थोड़ा सा वो भी कह रहे होंगे हम थोड़े से ऊपर के हैं, ये उन्होंने आज सुपीरियरपन ही दिखाया है, सुपीरियरपन दिखाया है उन्होंने, लेकिन उनके अभी इम्तिहान बहुत है, अभी उन्होंने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का क्या करना है, सबसे बड़ा उनका इम्तिहान है। सुहेल साहब वो जाते हैं जो तोशाखाना 1 की तरफ दोबारा, वो नाजरीन के लिए कि जो अमजद परवेज है स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि 31 जनवरी को जो फैसला दिया था जज बशीर साहब ने, वो फैसला मेरी नज़र में ठीक नहीं हुआ, वो ट्रायल, तो इसलिए आप इस तरह करें, हम जो है नैब ये कहता है कि आप उस ट्रायल को कलअदम करार देकर तो इसको रिमांड कर दें। तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन दोबारा लोगों को बताएं कि जो नैब जिसने ये केस बनाया था जी बनाया था, फैसला लिया हुई जी, वो कह रहा है इमरान खान और बुशरा बीबी को जज मोहम्मद बशीर ने ठीक सजा नहीं दी, ठीक ये केस दोबारा अदालत को भेजें, वो इसको तय करे, ठीक सजा नहीं दी। और उस वक्त जब ये 29 जनवरी 30 जनवरी 31 जनवरी को रातों को अदालतें लग रही थी, कभी नैब ने ये नहीं कहा कि ये केस इस तरह ना चलाया जाए, कल मसला हो जाएगा, हम डिफेंड नहीं कर सकेंगे, ये ट्रायल फेयर नहीं है, या अक्यूज को सुने बगैर, उसका 342 लिए बगैर, उसके वकील को जो है वो सुने बगैर आप फैसला ना करें, कभी नैब ने नहीं कहा। लेकिन उस वक्त फैसला ले लिया, उसके बाद जो है वो नैब ने उसको सेलिब्रेट भी कर लिया, और बाद में याद आया 8 फरवरी के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि राना सनाउल्लाह कहा करते थे कि 3 फैसले हमारे गले पड़ गए हैं वो जो 3 फैसले इलेक्शन से पहले हुए वो हमारे गले पड़ गए, तो उनमें से एक ये था। तो इसमें जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब और चीफ जस्टिस सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसको अपीलें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, इन दोनों में उनकी जमानतें हैं। तो 3 ऑप्शन जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने बैरिस्टर अली जफर के सामने रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि आप पूछ के आए इमरान खान और बुशरा बीबी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे कि करना क्या है, क्योंकि नैब कह रहा है वापस भेज दें। उन्होंने कहा नंबर 1 तो ये है कि हम इसको कलअदम करार दें, कहें कि करें ट्रायल इनका दोबारा।
नंबर 2 उन्होंने ऑप्शन दिया है कि हम इसको वापस भेजते हैं और ये कहते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेमिंग के बाद इसका ट्रायल जो है वो किया जाए। नंबर 3 उन्होंने कहा कि अगर आपने यहीं से आगे चलना है तो फिर इसके बाद हम ये नहीं सुनेंगे कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ, हम ये अपील डिसाइड कर देंगे। और सुहेल साहब मैं आपको याद बता दूं कि साइफर केस में यही हुआ था, उन्होंने यही दो ऑप्शन जो पहले थे, सलमान सफदर ने यह कहा था कि हमें पहले दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए, ना ट्रायल कलदम करा के वापस भेजें, ना फर्द जुर्म की स्टेज से वापस ट्रायल करवाएं। जो कुछ है हमारे खिलाफ भी बेशक किया गया है, फेयर ट्रायल भी नहीं किया गया, जो रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं उनका फैसला कर दें और हम जो है वो मंजूर होगा। उसके बाद इमरान खान बरी हो गए। अब देखना यह है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इमरान खान लेते हैं, और मैं सुहेल साहब के सामने रखूंगा कि तीनों ऑप्शंस में इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। उनको चाहिए जी कि मेरिट पे देखें, एक चीज का बार बार ट्रायल, एक तोशाखाना के मामले में पहले तो 3 अलग अलग केसेस, उसमें एक दफा ट्रायल हुआ, सजा भुगत रही, हाई कोर्ट से मुअत्तल करवा लिए, अब अपील डिसाइड होने के टाइम नैब जाके कह रहा है कि जी नहीं इसको दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजें, दोबारा ट्रायल हो। और देबिया पेपर मिल्स में काजी फायसा साहब ने क्या फैसला दिया था शरीफ फैमिली के हक में कि दोबारा नहीं हो सकता, बार बार नहीं हो सकता, आपके साल बाद दोबारा ले आए। हाँ, आपने तब फेयर ट्रायल नहीं किया ना, तो पहले तो आप इसका मदावे के तौर पे उनको बरी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, किसी का कत्ल तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक क्रिमिनल केस आपने तोशाखाना का बनाया था और उसमें भी यह बनाया था कि जी इन्होंने खरीदी है ये चीज पैसे देकर। हाँ, ये भी बताएं दो लोगों को कि ये केस तोशाखाना 1 क्या था, वो पता नहीं 1 करोड़ 80 लाख की उन्होंने पेमेंट की थी, और वो एक ग्राफ ज्वेलरी सेट था। हाँ ठीक है, उसकी कीमत जो अफसरान थे सरकारी और एक प्राइवेट तखमीना साज, जैसे तोशाखाना में कोई गिफ्ट आता है उसकी कीमत लगती है, रसीद लगाई जाती है। उन्होंने कहा जी 1 करोड़ 80 लाख का गिफ्ट है और इसका 50% आप दे के इसे खरीद सकते हैं। तो इमरान खान लोगों ने 50% दिया, 90 लाख, और उसको खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया। इन्होंने ये केस बनाया आके जी कि नहीं, वो 1 करोड़ 80 लाख की नहीं थी, उसकी कीमत बेसिकली को 3 अरब रुपए, 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी। और फिर आपने केस में लिखा कि नहीं वो तोहफा हमें वापस मिला तो नहीं, हमने देखा नहीं, छू के चेक नहीं किया, तस्वीर हमने दुबई भेज दिया किसी को और उसने कहा जी इसका तो इतना है, और मुतलका कंपनी भी नहीं बताया, कंपनी भी नहीं, उसका एक वर्कर पाकिस्तान में से किसी इदारे ने भी नहीं बताया हमें कि जी इसकी कीमत कितनी है। लेकिन हम समझते हैं कि इसकी कीमत 3 अरब से ऊपर होगी, तो ये कीमत कम लगाई गई इसलिए इनको सजा दें। अच्छा, जिन्होंने कीमत कम लगाई उनको मुल्ज़िम ही नहीं बनाया। ये तो ये था वो केस थी। अभी तो आप यहाँ गए हैं ना कि अदालत ने गलत ट्रायल किया। जी जी, हुजूर ये केस वहां भी पहुंचेगा कि नैब ने गलत बनाया नैब ने, ये बड़ा, और ये वहां अदालतों में पहुंचेगा। ये आपको हाई कोर्ट्स बताएंगी। बिल्कुल, मेरिट पे जब ये डिसाइड होगा, पीटीआई को इसको मेरिट पे रखना चाहिए और मेरिट पे जाके इसमें से करवानी चाहिए। अभी आप देखें नया जो आपको ये 190 मिलियन पाउंड्स के सबसे बड़ा किसका नाम आता था 190 मिलियन पाउंड्स? फरागोगी। पढ़ा आपने सवालनामा? कितने को सवाल आए फरागोगी के बारे में? कुछ भी नहीं। फरागोगी गायब। अदालत में भाई जाके बताएं ना, जो टीवी पे हमें बताते थे। फरागोगी के 3-4 सवाल ही लगते हैं, वो भी मुझे 55-60 के बाद क्वेश्चंस उसके शुरू होते हैं, कहीं दरमियान में 3-4 सवाल आपने बड़े प्यार से करवा दिया। आम बंदा नैब का मुल्ज़िम बने ना, इंक्वायरी मार को उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, उसकी ट्रैवल एडवाइजरी में चला जाता है कि बंदा बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, मुल्क नहीं छोड़ सकता सर। विफाकी वुज़रा तक रहे हैं जो मुल्क नहीं छोड़ सकते थे। एहसन इकबाल का पासपोर्ट सरेंडर था नैब के पास। फरागोगी, मलिक रियाज, इनके खिलाफ इंक्वायरियां मार्क थी। उसके बाद ये जहाज़ों में बैठे, इनकी तस्वीरें ही खूबसूरत रही है, बैरून मुल्क चले गए। मलिक रियाज तो नैब के सामने पेशी भुगतने के बाद बाहर गए हैं। मतलब किसी अथॉरिटी को पता ही नहीं था मलिक रियाज बाहर जा रहे हैं। तो ना करें, ये असल लोगों को इश्तिहारी करवा देना और पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए केस बनाना और बाद में खुद आगे कहना पड़ना नहीं वो सजा ठीक नहीं हुई, आप इनको जाने दें। आप जाने ये कब तक करेंगे सर? 1 साल बाद बनाया है तो उसको पूरे सीना ठोक के डिफेंड करें सुप्रीम कोर्ट तक और सजा दिलवाएं अगर वो उसमें जुर्म हुआ है तो। बिल्कुल, ये तरीका नहीं होता कि आप इधर से उधर ले जाएं, उधर से इधर ले जाएं। बहरहाल आप वो जो उनकी पिटीशन आ गई है, इधर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। उसमें आप काजी फाइज के बाद की सुप्रीम कोर्ट जो तकसीम है 2 हिस्सों में, उसमें पीटीआई ने थ्रू इमरान खान अपने तमाम जो पिछले 2-3 साल के जख्म है ना प्रो के रख दिए। अहमद फराज ने कहा था देखो ये मेरे जख्म हैं, देखो ये मेरे दर्द, मैंने तो सब हिसाब जहाँ बरसरेआम रख दिया। तो उन्होंने अब रख दिया है, देखते हैं उस पर किस तरफ जाता है मामला, किस तरफ जो है वो मामला जाता है। तो नाजरीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।